प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी महिमा बहुत गाई गई है। और कहा यह गया है कि अगर आप उस संगत में रहते हैं तो फिर आप तो संत हैं। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। सत्संग जिसको हम कहते हैं, सच्चरित्र व्यक्तियों की संगत, विद्वानों की संगत। और इसीलिए कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास, हालांकि वो अभ्यास से जुड़ता है, लेकिन अभ्यास भी अगर अच्छे जनों का हो, उनके साथ उठने बैठने का हो। और हमारे मध्य प्रदेश के ही उज्जैनी से आने वाले कालिदास जी का तो उदाहरण ही यही है कि वो व्यक्ति जिनकी तथाकथित मूर्खता की पराकाष्ठा ये थी कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, और जिनकी विद्वता को प्रचारित करने वाले उनके मित्र या उनके तथाकथित शुभेच्छु, उनके उल्टे सीधी उनकी जो भावाभिव्यक्ति थी उसको वो वैदिक दृष्टि से एक्सप्लेन कर रहे थे शास्त्रार्थ में। वो कितने अन्यन्य विद्वान के तौर पर आज भी आप देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, शेक्सपियर, उससे उसकी टक्कर या उससे भी आगे की बात की जाती है। प्रश्न ये है कि सत्संग क्या आज के दौर में बहुत कठिन है? क्या, माफ़ कीजिएगा, क्या खल संग हो गया है 2022 का ये समय? आप यही कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं जब उस दुनिया में जाता हूं तो वहां कोई अच्छी बात करता तो नज़र ही नहीं आता। बॉस कब बदलेगा, मेरे बगल जो बैठता है यार, ये इसका ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये सब्जी वाला हमेशा मुझे महंगी सब्जी देता है, ईश्वर करे इसका कुछ अनिष्ट हो जाए। इस तरह की तमाम जो बातों के बीच में हमारा मन, जब हम शाम को घर पहुंचते हैं तो मेरे कई मित्र मुझसे कहते हैं कि या तो वो हल्का फुल्का किसी मद्यपान की तरफ बढ़ते हैं कि जिससे दिन भर की जो पीड़ा है उनकी, उस पीड़ा को वो भुला लें। हालांकि ये बहाना है, इसमें सच्चाई नहीं है। या फिर वो घर पहुंचकर और अशांत हो जाते हैं और उनके घर वाले जो उनका इंतज़ार करते हैं वो और पीड़ित होते हैं कि इससे अच्छा तो ये ऑफिस में ही थे, घर आने के बाद और चिड़चिड़ाने लगे, बिजली का बिल इतना, ब्रॉडबैंड का बिल इतना, तुम टीवी क्यों देखते हो 24 घंटे, OTT प्लेटफॉर्म पर ही व्यस्त रहती हो, मोबाइल बगल रख दो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास के परिवेश में अब अच्छी संगत है नहीं। इसीलिए हम अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को बाहर जब स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी चिंता यही, ज़माना बड़ा ख़राब है। एक समय ऐसा था कि विद्यालय या कॉलेज भेजते समय आप कहते थे जीवन बन जाएगा, जिस जगह जा रही है वहाँ से निकले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चेन्नई, बेंगलुरु। और ये डॉक्टर हरि सिंह गौर हमारा मध्य प्रदेश का। लेकिन ये स्थिति क्यों है और सत्संग है क्या, और ये व्यक्ति के जीवन में कितना रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जानेंगे भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। और आज जैसा मैं आपके साथ करता हूँ उसी सत्संग पर आपका प्रकाश डालना, उसको स्पष्ट करना। आज आपने सत्संग की महत्ता तो खुद ही कह दी, जो उसका व्यवहारिक पक्ष है उस पर आपने अच्छी रोशनी डाली है। एक बात आप समझ लीजिए, जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है तब सत्संग करता है, आत्मचिंतन करता है। अरे वाह। जब वो दुनिया के बारे में चिंतन करता है, चिंता करता है, तब वो सत्संग नहीं करता, आत्मचिंतन करता है। सत्संग भीतर की यात्रा है। कमाल का मंत्र है साहब। सत्संग भीतर की यात्रा है। जी। बहिर्मुखी यात्राओं में हम बहुत चलते हैं। दो संस्कृतियां बड़ी प्रचलित अर्थों में लोगों के सामने हैं, एक पूरब की संस्कृति, एक पश्चिम की संस्कृति। पश्चिम की संस्कृति जो है वो भौतिक संसाधनों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। पूरब की संस्कृति भौतिक संसाधनों पर ध्यान उनसे ज़्यादा करती है, लेकिन पहले भीतर की यात्रा कर लेती है। क्योंकि पूरब की संस्कृति में भौतिक संपन्नता इसलिए है कि पूरब की संस्कृति सुख दुख की बात करती है। तो जब हम आत्मचिंतन करते हैं
तब हम सत्संग करते हैं। जब हम लोक रंजन की चिंता करते हैं तब सत्संग करते हैं। कि लोक का दुख कैसा समाप्त हो, कैसे हम लोगों के दुख को दूर करें। ध्यान रखिए, अब आपने जैसी भीतर की यात्रा की, आप यथार्थ से परिचित हो गए कि संसार नश्वर है, मैं नश्वर हूँ, जो दिख रहा है वो सब नश्वर है। तो ऐसी स्थिति में जो भान मुझे हुआ है, ये लोगों की चिंता हो जाती है कि ये लोग जो पकड़े घूम रहे हैं, ये लोग जो दौड़ रहे हैं, ये लोग जो गंधर्व सेन की दौड़ में हैं, ये लोग जो रुक नहीं रहे हैं, ये लोग जो रोज पीड़ाओं को खरीद रहे हैं, पीड़ा खरीद रहे हैं और पीड़ा बेच रहे हैं, इनकी दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं। संसार में यही हो रहा है, या तो हम पीड़ा ले रहे हैं या हम पीड़ा दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर रहे। प्रणाम है आप, कितना सुंदर है, अद्भुत है। पीड़ा खरीद रहे हैं या पीड़ा बेच रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर रहे हैं। या तो हम किसी को पीड़ित कर रहे हैं, या किसी से पीड़ित हो रहे हैं, या स्वयं पीड़ित हो रहे हैं। इन सब से मुक्ति कैसे हो? तो आत्मचिंतन ही वो श्रेष्ठ मार्ग है जो आप कर सकते हैं और आपके जीवन में आनंद आ सकता है। अब आप सत्संग का दूसरा अर्थ देखिए। सत्संग में लगे हुए लोगों की बड़ी पृथक कहानी है। सत्संग में जो लोग लगे रहते हैं वो आत्मचिंतन में लगे हुए लोग इसको प्रचारित नहीं करते। नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं 88,000 मुनि, वो नित्य प्रति देख रहे हैं कि कलिकाल की माया बढ़ रही है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, ये युग कर युग है, जैसे हम कली युग कहते हैं। और कली का अर्थ होता है काल। यहाँ मृत्यु आती है जी, यहाँ मृत्यु का भय व्याप्त रहता है, इसलिए इसको कलयुग कहते हैं। और कर युग है, कर्म प्रधान सुजस जस राखा है, या जो जस करें सो तस फल चाखा। तो ये कर्म का युग है, कर्म युग है। यहाँ कर्म करना ही है। जिसने कर्म करना छोड़ दिया वो कली के अधीन हो जाता है, और जो कर्म करते रहता है वो कली के अधीन नहीं होता। तो कर्म कौन सा करें, कौन सा कर्म श्रेष्ठ हो, मनुष्य के लिए कल्याणकारी हो, कौन सा चिंतन हम करें जिससे उसका गृहस्थ जीवन धन्य हो, कौन सा ऐसा चिंतन करें जिससे उसका एकाकीपन विरक्त हो, कौन सा ऐसा चिंतन करें जिससे वो अपनी अंतर की पीड़ा से मुक्त हो जाए। तो ये सारे चिंतन जो हैं जब एकत्रित होते हैं और इस पर विमर्श करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तब वहाँ कथा होती है, तब वहाँ कथा होती है। आप शब्द कथा को गौर करिए। सत्संग में कथा होती है। कथा कहाँ होती है? जहाँ जिज्ञासा होती है वहाँ कथा होती है। जिज्ञासुओं का समुदाय एकत्रित हो जाता है। श्वेता श्वेत उपनिषद में एक बड़ा सुंदर सा वृतांत है। बहुत सारे जिज्ञासु एकत्रित होकर वहाँ विचार कर रहे हैं कि हमको बनाया किसने। अगर संसार में आकर मनुष्य मर जाता है तो क्यों घूमता रहता होगा, कहाँ जाता है, उसका स्थायित्व कहाँ मिलता है, वो अपने घर कैसे पहुँचता है, मूल आश्रय कब लेता है, कैसे प्रलय हो जाती है। एक मनुष्य मर गया तो वो चिंतन कर रहे हैं मरने के बाद वो कहाँ गया। तो आपने कहा साहब उसने तो फिर से दूसरा जन्म ले लिया, कर्म फल मिल गया। अच्छा, जन्म ले लिया, लेकिन जन्म फिर से लिया है इस संसार में, अपने घर कब जाएगा। इन तमाम प्रश्नों को लेकर वहाँ जिज्ञासु ऋषि यानी रिसर्चर के पास बैठ कर के चिंतन कर रहे हैं। ये कथा चल रही है। जो आपके जीवन की व्यथा हर लेता है उसे कथा कहते हैं। कथा का अर्थ किसी पुराण या किसी किस्से को सुनाना नहीं है आपके पास में बैठकर। आपकी व्यथा जहाँ हरण कर ली जाती है वो कथा है। इसी पर एक छोटी सी बात कह दूं, फिर गोस्वामी जी की तरफ आऊँगा कि देखिए पाश्चात्य और पूरब की दृष्टि में अंतर है, लेकिन कोविड की लहरों के बाद अमेरिका में बुजुर्गों को और थोड़े से उम्र दराज या युवा भी कह लीजिए, उनको इस समय कहानियाँ कथा सुनाई जा रही है कि कैलिफोर्निया में बैठी कोई वृद्ध महिला और उसका पोता 7 बौनों के साथ एक पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये उनको कहानी सुनाई जा रही है। कथा जो व्यथा हर लेती है। प्रणाम है आपको। ये जी, कहानी और कथा में भी मूल अंतर है जी। कथा कहानी नहीं है। हाँ, कहानी तो आप साहित्य की परिकल्पना में बना सकते हैं, कथा यथार्थ होती है। आपके जीवन में जो घटित हो गया उस घटना से प्रेरणा लेकर जो वर्णन किया गया है उसे कथा कहते हैं। वाह वाह। जो कुछ वर्णित की जाती है उस घटना से प्रेरणा। अब आप देखिए श्रीमद् भागवत कितनी सुंदर बात कहती है। भागवत सत्संग की महिमा को बताने के लिए कहती है, तुलियाम लबे ना पिचा ना स्वर्ग ना पुनर्भवम भगवत संगी संगर्षाम मृत्युर्नाम के मतासी। तुलियाम लवे ना पीछा। लव निमिष भी छोटा होता है। लव एक लव सेकंड का 1000वां हिस्सा हो गया लव। लव अगर एक लव भी सत्संग करने का अवसर तुम्हें मिल गया
तो तुम तो स्वर्ग के सुखों से भी ऊपर की संपत्ति प्राप्त करके चले वाह गए। वाह वाह। यही जो श्लोक है भागवत का, वो यथावत तुलसी ने मानस में लिखा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरहि तुला एक अंग और तूल न ताहि सकल तजे जे सुख लव सत्संग तुलियाम लवे ना पिचा। क्या बात। सत्संग की महिमा है ये। सत्संग की महिमा में वो कहते हैं राम कथा सुरधेनु सम। देखिए बहुत सारे लोगों को स्वर्ग का बड़ा आकर्षण होता है, लेकिन वो जानते नहीं कि स्वर्ग सत्संग में होता है। अगर आपको स्वर्गानुभूति करना है कि स्वर्ग में जाके आपको कैसा लगेगा, तो आप सत्संग में बैठिए। जैसे ही आप सत्संग करेंगे, आपको जो भी अनुभूति होगी वही स्वर्ग में बैठे हुए प्राणी को होती है। राम कथा सुरधेनु सम और सेवत सब सुखधानी। सुरधेनु का अर्थ होता है कामधेनु, जो स्वर्ग में मिलती है, जिसकी केवल, जैसे कल्प वृक्ष की बात कही गई है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठिए, जो सोचिए वो हो जाता है। अच्छा सोचिए तो अच्छा हो जाएगा, बुरा सोचिए तो बुरा हो जाएगा, तुरंत हो जाता है। वैसे ही कहावत है कि कामधेनु, विश्वामित्र इसी कामधेनु से आ रहे थे, वशिष्ठ के यहाँ यही कामधेनु बैठी थी। तो कामधेनु की सेवा करने से सब कुछ मिल जाता है। तो लोगों ने प्रश्न किया कि भाई ये कामधेनु मिलेगी कहाँ? तो बाबा तुलसी लिखते हैं सत समाज सुरलोक सम को न भजई यस जान। जहाँ पर संत लोग रहते हैं वही सुरलोक है। तो जब संत लोगों के बीच आप बैठते हैं तो स्वर्गानुभूति में बैठते हैं। अब संत का अर्थ क्या हुआ? मैंने इस पर अपनी कितनी चर्चा हुई है कि जो सहज भाव का व्यक्ति है, जिसके मन में कोई भी पूर्वग्रह नहीं है, जो परमार्थी है और जिसमें स्वार्थ का चिंतन निमित्त मात्र भी नहीं है, निमेष मात्र भी नहीं, वो संत है। तो ये संत बैठे कहाँ हैं? घर घर बैठे हैं। ये संत मिलते क्या है? हर गली मोहल्ले में मिलते हैं। कभी आपने उनकी अनुभूति करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनसे बात ही नहीं की ना आपने। वो निंदा करने वाले नहीं हैं तो आप रुकते नहीं हैं वहाँ पर। अगर वो निंदा करने वाले होते तो रुकते, वो तो सहज रहते। उनने अपना झोला उठाया, सब्जी लेकर आए और वापस बाजार से घर आ गए। रास्ते में अपने मन आनंद में घूम रहे हैं और अपने अनुभवों को बांटने के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि कोई योग्य पात्र मिले तो मैं कथा सुनाऊं। अनुभव बांटना भी कथा सुनाना है। तो आप सत्संग के सारे अवसरों को इसी रूप में व्यक्त करते जा रहे हैं। आप सत्संग का वो आनंद लेना ही नहीं चाह रहे हैं जो वो सहज भाव से तुम्हें देना चाह रहा है, सत्संग का आनंद। तो अब आप ये समझिए, सत्संग के आनंद की प्रक्रिया देखिए। हनुमान जी चले लंका की ओर, तो जब हनुमान जी लंका की ओर चले तो देवताओं ने देखा वो अभी सत्संग करने लायक हैं कि नहीं, क्योंकि वो सही जगह जा रहे थे। सत्संग की आवश्यकता दशानन को होती है, अनिवार्यता होती है, उसकी औषधि है। सत्संग आपके अंतर चित्त के विषयों को तिरोहित कर देता है। आप विरक्त हो जाते हैं, आपकी हर अनुभूति सुखानुभूति हो जाती है जब आप सत्संग करते हैं। तो इसमें किसी साधु समाज को ऐसे देखने की जरूरत नहीं कि कोई साधु संत मिले या कोई धर्म की बातें करे तभी सत्संग है। सत्संग तो सहज चिंतन की वृत्ति है। श्वेता श्वेत उपनिषद में वो केवल इतने ही तो जानना चाहते हैं कि ब्रह्म कौन है। तो विभीषण आत्मचिंतन से ही सतचिंतन की तरफ बढ़े। विभीषण, देखिए सत्संग दो प्रकार के होते हैं जी। सत्संग के दो प्रकार हैं। हाँ। एक जिज्ञासुओं का समूह एकत्रित हो जाए जी, जी। और एकत्रित होकर आत्मचिंतन संयुक्त करने लगे, ये सत्संग हो गया। जी। एक एकांत चिंतन भी सत्संग होता सत्संग है, है। जब आप अकेले में बैठकर अपनी बुराइयों का अवलोकन करते हैं और परमात्मा के प्रति सत्संगी है। नम्र होते हैं कि हे प्रभु, मैंने कितना सारा जीवन व्यर्थ गमा दिया, मैंने कितने न्याय अन्याय किए हैं, मैंने किससे कटु बोला है, मैंने किसकी आलोचना कर दी है। देखिए एक बात और समझिए, सत्संग वो औषधि है जो आपकी तन्मात्राओं को और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को भीतर से पुष्ट करता है। अच्छा, कोई आपसे कहे कि कभी आपने कान को टॉनिक दिया कि नहीं दिया? कान को कोई विटामिन पिलाया कि नहीं पिलाया आपने, ताकि कान अच्छा काम करे? कभी आपका ध्यान नहीं गया जब कान में कोई खराबी आई तब आपने डॉक्टर ने जो औषधि दी वो डाली? लेकिन क्या आप नित्य प्रति कान को टॉनिक देते हैं? श्रवणम, सुनते कैसा हैं आप? ये सत्संग है। आपकी इंद्रियों की वो पौष्टिकता है सत्संग। अब आपकी आंखें हैं, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, भौतिक आंखें दिखा लेते हैं, वो गोलक दिखा के आ जाते हैं जो बाहर दिख रहा है, लेकिन जिससे दिख रहा है उसकी पुष्टि की क्या? उसको पुष्ट किया क्या आपने? वाह। तो आपने आंखों से कभी दर्शन किया? कौन सा दर्शन किया? किसी के दुख को देखा?
किसी को दान देने के बारे में दर्शन किए। इसीलिए तो लोग नित्य प्रति मंदिर जाने का विधान बना देते हैं कि भगवान के दर्शन करने जाओ, ताकि कम से कम आंखों को टॉनिक तो मिले। लेकिन आप तो देखते हैं विषयी माया को आंख से, आंख कमजोर हो जाती है आपकी। आप बाहर से कहेंगे अरे साहब मेरे को तो चश्मा भी नहीं लगता, मेरी आंख ठीक है। भ्रम है तेरा, भ्रम है तेरा, क्योंकि आंख जिसके लिए बनी है उस काम में उपयोग ही नहीं हो रहा है उसका। श्रवण रंद अहि भवन समाना, कान ऐसा कर लिया है और नयनन संत दरस नहीं देखा और लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे वो मोर के पंख में आंखें बनी रहती ना, वैसी तेरी आंखें किसी काम की नहीं है। वाह वाह, किसी काम की नहीं है। तुमने इसमें पौष्टिकता तो ली नहीं है। तुमने कभी घ्राण का उपयोग किया अच्छे से? दुर्गंध सुगंध में अंतर करते रहे, लेकिन कभी प्रकृति की उन बहारों का आनंद लिया जो नेचुरल बह रही हैं चारों तरफ? कभी तुमने अच्छाई की खुशबू सूंघी? बुराई में दुर्गंध होता है, अच्छाई में खुशबू होती है। घ्राण वही है जो अच्छाई की खुशबू ग्रहण कर ले। वाह, इतना सुंदर मुख मिला, नाना प्रकार के भक्ष चीज़ों को ग्रहण किया, इतनी सुंदर रसना मिली जिससे नाना प्रकार के रसों का स्वादन किया। लेकिन क्या इस रसना को पुष्ट करने का प्रयत्न किया? राम नाम मणि दीप धरी और जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहस उजियार। इस जिव्या में कभी शुभ चिंतन, परमात्मा का नाम, आनंद, किसी की प्रशंसा यहाँ रखी? बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं, प्रश्न करते हैं, जो कहते हैं अच्छा खाली हरि कथा सुनना ही सत्संग है क्या? किसने कहा? जब तुम शुभ चिंतन कर रहे होते हो तभी तो हरि कथा कर रहे होते हो। वाह, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम किस नाम का ध्यान करते हो, नाम जपते भी हो कि नहीं जपते हो। क्या इस वाणी से सत्यवाच करते हो? क्या इस वाणी से शुभ चिंतन करते हो? क्या इस वाणी से लोक कल्याण के लिए कुछ कहते हो? क्या इस वाणी से परमार्थ की कोई बात कहते हो? क्या इस वाणी से सत्य संभाषण करते हो? जितनी बार असत्य कहा वो शिथिल हो गई और शिथिल हो गई और शिथिल हो गई, और एक दिन वो आपकी बात नहीं मानती जब उसको मानना चाहिए, हिलती नहीं है। जब पड़े रहते हो तो पूरी ताकत लगाकर सोचते हो कि एक बार बेटे को पुकार लूं, हिलती नहीं है। क्यों? जीवन भर जिस काम में रहना चाहिए था उसमें नहीं रही। आपको हाथ मिला इतना सुंदर और शक्तिशाली, बलवती, इसको पुष्ट किया तुमने। तुमको लगता है ये जो खा रहा हूँ ये हाथों को पुष्ट कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। इसकी स्पर्श क्षमता को कभी शुद्ध किया? कभी किसी दीन की सेवा करने के लिए हाथ बढ़ाया क्या? सेवा की क्या? कभी इससे दान करने की कोशिश की क्या? ये सब सत्संग है। सत्संग है मनुष्य को अंतर यात्रा में ले जाकर इस बात का भान दिला देना कि जिसको वो संसार में ढूंढ रहा है वो बेचैनी, कस्तूरी का पता लगाना है सत्संग। वाह वाह वाह, कस्तूरी का मृगा चारों तरफ घूम रहा है, उसको सुगंध आ रही है कस्तूरी की, और कस्तूरी उसके भीतर ही है। कस्तूरी उसके भीतर ही है और वो ढूंढ का आ रहा है। सुमति भूमि थल, सत्संग कहाँ करें? स्थान क्या हो सत्संग का? सुमति भूमि थल। सुंदर बुद्धि को धरती बनाइए, सुंदर बुद्धि को उसकी धरा पर बैठिए। अपनी बुद्धि को कहिए बहुत चतुर सुजान हो गई है, नाना प्रकार के संसार के चिंतनों में लगे रहती है, कभी कुछ ऐसा चिंतन करके देख, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, इतने से हैं, पता नहीं वो जैसे कीट पतंग की तरह होते हैं, वैसे ही तो तुम्हारा अस्तित्व है संसार में। इतने बड़े इस जगत में तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? तो तुम्हारा अस्तित्व बहुत छोटा है, तो बैठो कहाँ? ये धरती में नहीं बैठ सकते। सुमति भूमि थल, भूमि की बुद्धि को आधार बनाइए अपने। हमने इस बारे में चर्चा की है शरद जी कि ज्ञान क्या है। जो आपको ब्रह्म ज्ञान करा दे, आत्म ज्ञान करा दे, वही ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान नहीं है, निरर्थक है, वह ज्ञान है। तुमने जान लिया सारे संसार के बारे में, सारे चक्रों के बारे में, तो क्या फर्क पड़ा? काल, कर्म और स्वभाव। या तो तुम काल के अधीन हो जाते हो, या स्वभाव के अधीन हो जाते हो, या कर्म के अधीन हो जाते हो। लेकिन जो इन माया के तीनों स्वरूपों से विरक्त हो जाता है वो सत्संग करता है, तब काल उसे प्रभावित नहीं करता।
काल यानी वो काल भी जो शरीर के लिए आएगा वो भी प्रभावित नहीं करेगा। वो भी नहीं। आप सत्संग की महिमा इससे समझिए कि एक चक्रवर्ती सम्राट जिसको ये विदित हो जाता है कि एक सप्ताह के बाद एक तक्षक नामक नाग आएगा और मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा। अच्छा, आज की युग में ऐसी खबर आए तो वो पूरा समय इसमें लगा देगा कि एक एक छेद बंद कर दो, कोई अंदर बाहर ना आए, चारों तरफ देखो, सांप कैसे आएगा मैं देखता हूँ। वो तो अपनी ऊर्जा इसमें खर्च करेगा ना। वो क्या करता है, वो जानता है, काल को जान रहा है, तो वो क्या करता है, जो रह गया है वो कर लूँ। वो सत्संग करता है, वो कथा सुनता है ताकि जीवन की व्यथा समाप्त हो सके। वो योगेश्वर सुखदेव जी के दर्शन पाता है और उनसे यही प्रश्न करता है कि जिस व्यक्ति को जीवन जिसका क्षणिक हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वो प्रश्न कर रहा है, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो जब आप अपने आप से प्रश्न करते हो कि मैं संसार में आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब इस प्रकार के चिंतन में आप लगते हैं, जब आप उस तत्व को जानना चाहते हैं जिस तत्व ने आपको संसार में भेजा है, उस तत्व को जानना चाहते हैं जिसने आपका मन बनाया है, उस तत्व को जानना चाहते हैं जिसके मन में, आपके मन में अनंत विचारधाराएं जिन्होंने भरी है, तो जब आप तत्व का चिंतन करते हैं, और वो भी तत्व कौन सा, सत्य तत्व का चिंतन करते हैं, तब आप सत्संग करते हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने हमने सुनी सत्संग की, और निश्चित तौर पर विद्वानों की संगत सत्संग है। जहाँ ज्ञानामृत, ज्ञान का अमृत बंटे, वो सत्संग है। और एक सत्संग है आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, जो हम लोग बहुत कम करते हैं। और सच बात है, आज तो मैं सुनकर स्तब्ध हूँ कि हमने अपनी इंद्रियों को पथभ्रष्ट कर लिया है। कान सिर्फ निंदा सुनते हैं या विषयासक्ति में डूबे रहते हैं। नेत्र भी इसी प्रणाली से संचालित होते हैं, चाहे हमारी घ्राण इंद्रियां हो या हमारी रसना, हमारी जिह्वा हो, हमारे हाथ पैर हों। और कितनी सुंदर बात है कि बुद्धि जो नीर क्षीर विवेक करने का एक तत्व जिसके भीतर समाहित ईश्वर ने रखा है, उसको भी हमने भ्रष्ट कर लिया। एक पवित्र चादर है बुद्धि, जिसको बिछाइए, उस पर बैठिए और सत्संग करिए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। कौन है जो टिकेगा इस धरती पर, कौन था जो टिका है। कभी अपने पुरखों का एल्बम निकाल कर देखते हैं आप, कितने सजीले रोबीले पुरुष और स्त्री आए संसार में। उनके बालपन के भी चित्र आपको मिलते हैं, उनकी युवावस्था भी, उनकी वृद्धावस्था भी, और फिर वो सब तस्वीरों में कैद होकर चले जाएं सपनों से आगे कहाँ, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। तो इसके बीच में ये सत्संग का जो तत्व है, ये मृत्यु के भय को निर्मूल करता है, ये असफलता के भय को निर्मूल करता है, ये सफलता को सर पर बिठाता नहीं है, ये डर और चिंता को लेकर नहीं चलता। देखिए, मैं एक बात और बताऊं, हम आज बड़ा बहुउपयोगी या कहें कि सर्वोपयोगी चिंतन कर रहे हैं। सत्संग के लिए पृथक से समय मत निकालिए। आप बहुत व्यस्त हैं, तो आप ऐसा मत समझिए कि ये दो चिंतक बैठे हुए यहाँ पर आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाकर बैठें और साधु संतों के समुदाय में बैठकर श्रवण करें और सत्संग करें। आत्मचिंतन के लिए पृथक से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप तो घूमते हुए जहाँ भी आपको कांच का नहीं, मणि का प्रकाश दिखे, वहाँ 2 मिनट ठहर जाइए। आप जब भी प्यास लगे तो एक लोटा रखिए। पिताजी कहते थे अपने पास एक खाली लोटा रखिए, जहाँ जल मिले वहाँ भरिए और पी लीजिए, और फिर लोटा साफ करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आप पथिक हैं, आप चल रहे हैं। तो जहाँ भी आपको अनुभव मिले, जहाँ भी आपको ज्ञान मिले, परे या पावन ठौर पर कंचन तजत न कोय, उसमें भेद मत करिए। आप देखेंगे दुनिया में पत्ता पत्ता, बूटा बूटा आपसे बात करने लगेगा। उद्धव तो लता पुष्पों से नित्य प्रति बात करते हैं ब्रजमंडल में। तो जब आप केवल जिज्ञासु बन जाइए, तो आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक क्षण आपके सत्संग में बहुत सुंदर बात है। और अक्सर ये अनुभव उन लोगों ने किया है जो ट्रेन में भ्रमण करते हैं, कि अचानक किसी कूपे में
हमारी स्वर साम्राज्य अब हमारे बीच नहीं है। उनका कोई बहुत सुंदर गीत बज रहा, और वही आप भी सोच रहे थे थोड़ी देर पहले, और अचानक आप उठ खड़े होते हैं और उस गीत की दिशा की तरफ चल पड़ते हैं। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, और ढूंढ लेते हैं आप जहाँ वो जो कोई व्यक्ति सुन रहा है, जिस रूप में सुन रहा है। तो हमारी इंद्रियां भी क्यों ना सत्संग की तरह इसी तरह ट्यून्ड हो। निंदा क्यों सुने, उनके प्रति तो हमें सुनाई ही ना दे, ऐसा अभ्यास हो जाए हमारा। और लता मंगेशकर के उस गीत की तरह जहाँ राम का नाम हो, जहाँ जो भी जिस भी धर्म के हम अनुयायी हों, क्राइस्ट, पैगंबर, गुरु नानक साहेब, जिनका भी नाम सुने और एकदम से ऐसा लगे कि वही मधुर गीत बज उठा है, चलिए चलिए उसी तरफ चलते हैं। तो चलिए ना, कितने रोका है। सत्संग के लिए कोई अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता नहीं। बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। बती दीजिए। नमस्कार।